भागलपुर में रामधनी यादव का और सीवान में छोटू यादव का। उसके बाद जो हमारे मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, ये दोनों बहुत छोटे अपराधी थे, टुटपुजिया अपराधी थे, है ना। इसको मार के पुलिस क्या वाहवाही लूट रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने तो चुनौती दी है कि यदि माँ का दूध पिया है अपने तो अनंत सिंह का इनकाउंटर करके दिखाए। अब ये जो तस्वीर मेरे हाथ में दर्शक देख रहे हैं, ये सुनील पांडे की तस्वीर है। ये खूंखार माफिया डॉन है बिहार का। इसका बेटा विशाल प्रशांत भाजपा का विधायक है भोजपुर के तराड़ी से। सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है। ये एक प्रतिबंधित हथियार है। भाजपा तो अपराधियों का गिरोह है, माफिया गिरोह है। तड़ी पार होम मिनिस्टर दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन सम्राट चौधरी की औकात नहीं है। सुनील पांडे उनकी सरकार गिरवा देगा। तो फिर ये छोटू यादव और रामधनी यादव पर करके क्या आप कर रहे हैं जी। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बात करते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं, अमृतकाल है, भारत विश्व गुरु बन गया है, चीन कांप रहा है, पाकिस्तान थर्रा रहा है, मोदी का डंका बज गया, जादू चल गया। और दूसरी तरफ देश में जो आम आदमी है, जो सड़क का आदमी है, उसकी ये स्थिति है। अब ये तो बहुत, मांझी जी को मैं चुल्लू भर पानी भेजता हूँ डूब मरने के लिए, बहुत शर्मनाक बयान है। वे भारत सरकार के मंत्री हैं, बिहार के CM रह चुके हैं और इतना संवेदनहीन बयान देते हैं। खुद जो जीतन राम मांझी हैं घोर परिवारवादी आदमी हैं, खुद भारत सरकार में मंत्री बने हुए हैं। बेटा संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री थे। पुत्रवधू दीपा मांझी इमामगंज की विधायक हैं। समधन ज्योति मांझी विधायक हैं। अपना पूरा परिवार को सेट करते रहते हैं और दूसरे का परिवार उजड़ गया तो कहते हैं क्या हुआ, मार दिया तो मार दिया। सम्राट चौधरी का तो खुद आपराधिक चरित्र है ना। 1995 में उन्होंने मुंगेर जिला के तारापुर थाना क्षेत्र में, गांव है लौना परसा, वहां 7 लोगों का खून कर दिया था। तारापुर थाना कांड संख्या 44/95 दर्ज हुआ था। सम्राट चौधरी ने जेल की हवा खाई थी, फिर जाली सर्टिफिकेट पर जमानत उनको मिली थी। गया को गया जी कर दीजिए तो जी लगा के क्या हो जाएगा, तो हर के नाम में जी लगा दीजिए। दरभंगा जी, समस्तीपुर जी, लखीसराय जी, हाजीपुर जी, कटिहार जी, तो उससे क्या हो जाएगा। सम्राट चौधरी कठपुतली मुख्यमंत्री हैं। इनके जो आका हैं दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो गुजराती बंधु है ना, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वही सम्राट चौधरी के आका हैं। और बिना गुजराती बंधुओं की अनुमति लिए हुए सम्राट चौधरी अपनी नाक भी नहीं पहुंच सकते हैं। नमस्कार, मैं पीयूष कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं वाच न्यूज। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी आपका भी धन्यवाद और नमस्कार। सर, अपराधियों का इनकाउंटर किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बदलाव दिख रहा है बिहार में। हाँ बिल्कुल। देखिए 2 अपराधियों का भी इनकाउंटर हुआ है पिछले 2-3 दिनों में। भागलपुर में रामधनी यादव का और सीवान में छोटू यादव का। उसके बाद जो हमारे मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो काफ़ी शेखी बघार रहे हैं कि देखिए अब किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, अपराधियों की तस्वीरों पर माला लटका दी जाएगी, बहुत डायलॉग मारने लगे हैं। देखिए पहली बात यह है कि जो दोनों अपराधी मारे गए हैं, रामधनी और छोटू, ये दोनों बहुत छोटे अपराधी थे, टुटपुजिया अपराधी थे, है ना। इसको मार के पुलिस क्या वाहवाही लूट रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने तो चुनौती दी है कि यदि माँ का दूध पिया है अपने तो अनंत सिंह का इनकाउंटर करके दिखाए। शक्ति सिंह यादव ने कहा है ना, AK-47 हाँ AK-47 वाले अनंत सिंह का करे, तो उसकी तो औकात है नहीं। अब ये जो तस्वीर मेरे हाथ में दर्शक देख रहे हैं, ये सुनील पांडे की तस्वीर है। ये खूंखार माफिया डॉन है बिहार का। इसका बेटा विशाल प्रशांत भाजपा का विधायक है भोजपुर के तराड़ी से। सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है। ये एक प्रतिबंधित हथियार है। आप ऐसे बता रहे जैसे कि भाजपा अपराधियों का शरण दे रहा है। हाँ तो है ही। भाजपा का तो मैं राजनीतिक दल मानता ही नहीं हूँ। भाजपा तो अपराधियों का गिरोह है, माफिया गिरोह है। तड़ी पार होम मिनिस्टर दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो कायदे से तो सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड होना चाहिए और ये AK-47 जब्त होना चाहिए। सुनील पांडे को जेल भेजना चाहिए, उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगना चाहिए। लेकिन सम्राट चौधरी की औकात नहीं है, सुनील पांडे उनकी सरकार गिरवा देगा। तो फिर ये छोटू यादव और रामधनी यादव पर करके क्या आप कर रहे हैं जी। आज मजदूर दिवस था सर, एक मजदूर का हत्या, कैसे देख रहे हैं आप? अब इसमें देखना क्या, आज मई दिवस है, दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। किसी भी दिन हत्या हो दुखद है, आज के दिन तो और ज़्यादा दुखद है। उसका परिवार उजड़ गया। पटना के राजापुल में, बीच राजधानी में ये हत्या हुई है। और देखिए आप, इस देश में गरीबों की स्थिति बहुत
मैं क्या कहूँ, दुखदाई हो गई है। अभी उड़ीसा से आपने खबर देखी होगी, एक आदिवासी को अपनी बहन की कब्र खोद के बहन का कंकाल निकालना पड़ा, क्योंकि बैंक वाले उसको 19,300 रुपया नहीं दे रहे थे। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बात करते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं, अमृतकाल है, भारत विश्व गुरु बन गया है, चीन कांप रहा है, पाकिस्तान थर्रा रहा है, मोदी का डंका बज गया, जादू चल गया। और दूसरी तरफ देश में जो आम आदमी है, जो सड़क का आदमी है, उसकी ये स्थिति है जी। सर दिल्ली में भी सर बिहारी होने पर सिर्फ हत्या कर दी गई, वो भी कैसे देखते हैं सर? अब इसमें देखना क्या है, ये बहुत दिल दहलाने वाली घटना है। दिल्ली के द्वारका इलाके की घटना है। वहाँ एक पांडव कुमार नाम का लड़का था, बिहार के खगड़िया जिला का था, 21 साल का ही था। वहाँ जोमेटो के डिलीवरी बॉय का काम करता था और एक बर्थडे पार्टी में गया था, आधी रात में वहाँ से लौट रहा था। और एक हेड कांस्टेबल है दिल्ली पुलिस का, हवलदार नीरज बलहारा नाम है, वो आया, नशे में धुत था हेड कांस्टेबल, और उसकी तू मैं हो गई इन लोगों से। और जब इसने बताया कि मैं बिहार का हूँ, बिहारी हूँ, तो उसने पांडव कुमार को गोली मार दी। पांडव कुमार तो वहीं मर गया। उसका दोस्त कृष्ण कुमार घायल हो गया है, वो अभी अस्पताल में इलाज करा रहा है। तो ये बहुत दुख की बात है। पूरे देश में एक नफ़रत का माहौल बन गया है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, छत्र के नाम पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं जी। अब एनडीए नेता मांझी जी बोलते हैं मर गया तो क्या हो गया, कुछ किया होगा तभी ना मारा गया। अब ये तो बहुत, मांझी जी को मैं चुल्लू भर पानी भेजता हूँ डूब मरने के लिए। बहुत शर्मनाक बयान है। वे भारत सरकार के मंत्री हैं, बिहार के सीएम रह चुके हैं, और इतना संवेदनहीन बयान देते हैं। खुद जो जीतन राम मांझी हैं, घोर परिवारवादी आदमी हैं, खुद भारत सरकार में मंत्री बने हुए हैं। बेटा संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री थे। पुत्रवधू दीपा मांझी इमामगंज की विधायक हैं। समधन ज्योति मांझी विधायक हैं। अपना पूरा परिवार को सेट करते रहते हैं, और दूसरे का परिवार उजड़ गया तो कहते हैं क्या हुआ, मार दिया तो मार दिया। इसके लिए जीतन राम मांझी को माफ़ी मांगनी चाहिए लोगों से जी। सम्राट चौधरी को सर मुख्यमंत्री बनते ही अपराध में क्या लग रहा है सर, कमी हुआ है? सम्राट चौधरी का तो खुद आपराधिक चरित्र है ना। 1995 में उन्होंने मुंगेर जिला के तारापुर थाना क्षेत्र में, गांव है लौना परसा, वहां 7 लोगों का खून कर दिया था। तारापुर थाना कांड संख्या 44/95 दर्ज हुआ था। सम्राट चौधरी ने जेल की हवा खाई थी, फिर जाली सर्टिफिकेट पर जमानत उनको मिली थी। तो उनका खुद आपराधिक इतिहास है, तो वो क्या करेंगे अपराध को। और बदलाव भी कर रहे हैं सर, पटना जू का जो नाम था उसे चेंज कर भी दिए। तो वो तो बदलाव के एक्सपर्ट हैं। अपना नाम उनका 10 बार चेंज हुआ है। कभी राकेश कुमार मौर्य थे, कभी राकेश चौधरी हैं, कभी क्या ये सम्राट। बदलाव बिहार को कुछ दे सकते हैं? आप ही बोले क्या दे। उनकी शैक्षणिक योग्यता 15 बार चेंज हुई है ना। और उनकी जन्म तिथि 20 बार चेंज हुई बदलाव है तो दे ही रहे हैं। है ना। तो कम बदलाव तो उन्होंने नहीं किया है ना। अरे उससे क्या होगा, मान लीजिए संजय गांधी जू में आपने संजय गांधी का नाम हटा ही दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, है ना। ये सब तो नौटंकी वाली बात ना है। और सम्राट चौधरी भूल गए कि संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी और बेटा वरुण गांधी दोनों भाजपा के नेता हैं। कहीं उन लोगों ने तड़ी पार अमित शाह से फ़ोन करवा दिया सम्राट चौधरी को, तो डांट भी सुन लेंगे, है ना। ये सब आलतू फालतू नौटंकी है। गया को गया जी कर दीजिए, तो जी लगा के क्या हो जाएगा। तो हर के नाम में जी लगा दीजिए, दरभंगा जी, समस्तीपुर जी, लखीसराय जी, हाजीपुर जी, कटिहार जी, तो उससे क्या हो जाएगा। वही ना बोले, ये सब शॉर्टकट है, नौटंकी है। जो ज्वलंत समस्याएं हैं बिहार की, जो ज्वलंत समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अशिक्षा है, कानून व्यवस्था है, उस पर आपको कुछ नहीं करना। तमाम एनडीए के नेता बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार के ही पद पे चलेंगे, जो विकास हुआ है उसके आगे। मतलब ये भी पलटी मारेंगे, अभी वाइफ को छोड़ देंगे। हमको तो चिंता हो इनकी वाइफ को लेकर। देखिए ये सब कोई पथ पर नहीं चलता है। सम्राट चौधरी कठपुतली मुख्यमंत्री हैं। इनके जो आका हैं दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो गुजराती बंधु हैं ना, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वही सम्राट चौधरी के आका हैं। और बिना गुजराती बंधुओं की अनुमति लिए हुए सम्राट चौधरी अपनी नाक भी नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए किस पर चलेंगे कि अब तक देखिए मंत्रिमंडल विस्तार करने की इनकी औकात नहीं हुई। पूरे बिहार कैबिनेट में भी 3 लोग बैठे हुए हैं, इतने बड़े राज्य में एक एक व्यक्ति के पास 29 विभाग हैं। बताइए, ये तो सरकार का मजाक हो गया ना। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हरी झंडी नहीं मिली है। अभी मोदी और शाह बंगाल के चुनाव में बिजी थे, तो हमारे कठपुतली मुख्यमंत्री को हरी झंडी नहीं मिली, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है। इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है जी। सुना आपने पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने सरकार और अपराध को लेकर क्या कुछ कहें, आपका क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहें वाच न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।